ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग उपनिषद में यह पद आया है, मनोमत गजेंद्रस्य विषयो उद्धानचारिणा नियामन सामर्थो अयम निनादो निशिताम अंकुशः। अर्थात नाद मदांध हाथी रूप चित्त को, नाद जो है नाद ध्यान नदानुसंधान जो कहते हैं, नाद ध्यान मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, चित्त जो विषय रूपी बगीचा में विचरण करता है, यह मदांध हाथी के तरह तो उसको रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। नदानुसंधान सूरत शब्द योग ध्यान, नाद ध्यान वही रोक सकता है। आप क्या हाथ से रोकिएगा? नहीं तो जो है ना, नहीं तो विषय में लिप्त होकर के यह भारी दुर्गति और पाप के रास्ते से महापंक में फंसा कर के जीवात्मा का दुर्गति करा रहा है और कराते रहेगा। यह नाद ध्यान से ही जो है रोका जाता है। इसके लिए संत महात्मा भी कहते हैं कि हे भाई क्या करना है, ये नाद ध्यान करते करते जब जाएगा तब वह ब्रह्म की ओर जीवात्मा बढ़ेगा। अतः नाद ध्यान निरंतर सदैव करते रहें, उससे क्या होगा, यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। इसलिए मन को ये चित्त जो है बड़ा चंचलवान, बड़ा गतिमान, बड़ा बलवान बहुत होता है। प्रकाश का गति विज्ञान विद्वान नाप लिया 3 लाख प्रति सेकंड किलोमीटर, लेकिन मन का गति नहीं नाप सका। इसको कौन वह नाद बिंदु ध्यान नदानुसंधान विधि से मन को उसी में लय किया जा सकता है, तब यह स्थिर रहेगा। अन्यथा जो है तब विषय को आप विषय रूपी यह मद मस्त हाथी मन को इसको रोक पाने में सामर्थ्यवान हो सकेंगे नाद ध्यान बिंदु से। इसीलिए कहता है, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। किस दिन का ऊंचा महल, किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा यहाँ तू आया था वैसा ही जाएगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। तेरी सफ़र में सवारी के खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, या तो बता धन भी कभी किसका हुआ गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र राम, दौलत तो संग रहती नहीं रहता हरि नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में नया धेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा,
कायम न जग का झमेला रहेगा, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु का पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चल देंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन 2 दिन का झमेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा, रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज। इसके लिए क्या करना चाहिए? जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदासों ने दर्शन पाया, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, जिसके रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, जिसका कट गया 84 का फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने का इच्छा नहीं है, साधु संतों का परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन मिल मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री सद्गुरु महाराज। एक आनंद कौन होता है? विशेष आसक्ति का, जिसको निर्मल स्वच्छ पवित्र आत्मा हो गया, आसक्ति का त्याग हो गया, भावना त्याग शक्ति हो गया, संतोष शक्ति बढ़ गया, तो उसको आनंद होगा। एक मोची, जिसको चमार कहते हैं, वह जूता रोज बनाता था और छोटा सा दुकान था, वो जूता बना बना के बेचता था, वही जीविकोपार्जन करता था और सत्संग भजन करते रहता था। 30-40 वर्षों के बाद उनका भोला भाला दिमाग था, 1 जोड़ी 2 जोड़ी जूता बनाता था, वही बेचता था, वही उसी से जीवन यापन करता था। उसको सपना में एक दिन आया कि भगवान ने सपना में दिया कि हम तुम्हारे यहाँ कल जाएंगे दुकान पर। वह जो है उस दिन जल्दी नहाया भया और जो है दुकान को बढ़िया से साफ़ सुथरा किया और दूध और मिठाई जो पैसा बचा हुआ था खा पी करके दूध और मिठाई खरीद लिया और दुकान में साफ़ सुथरा करके बैठ गया कि भगवान आएंगे तो दूध पिलाएंगे और मिठाई खिलाएंगे। क्या सपना में कहा है तो ऐसे करेंगे। भोला दिमाग था, छल कपट पर पन्ने था, कोई विषय वासना उसको नहीं था, परमार्थ का भाव था। परिहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। यहाँ निश्चल निर्विकार भाव होता है, परोपकार की भाव होता है, दया क्षमा करुणा, अभिमान रहित मन, अहंकार और मन उछल पुछल नहीं करता है, नियंत्रण में रहता है और अहंकार छिन्न हो जाता है, वहाँ ईश्वर का वास होने लगता है। तो बड़ा प्रबल इच्छा लिए हुए बैठा था
कि भगवान तो आज अबे करेंगे, उनका आज दर्शन होवे करेगा, उनको दूध पिलाएंगे और मिठाई खिलाएंगे। ऐसा देखते देखते जो है कम से कम 3-4 बज गया और जो है देखा कि भीषण वर्षा होने लगा। वर्षा में भीगते हुए एक जो है पागल महिला आई उसी के दुकान में, और वह वर्षा से बचने के लिए उसको उदास देख कर के कहा, ठंडा लगता है, कुछ चाय। तो उसका चाय बना करके, दूध का चाय बना करके पिला दिया महात्मा जी ने, तो दास जी ने। फिर जो है देखा कि जो है उसके बाद 2 घंटा के बाद वो चली गई। फिर उसके बाद देखा कि एक बूढ़ी आई, भूख से व्याकुल थी, तो बोली कि हमको भूख लगा है, कुछ पीने खाने का वस्तु है। तो उसको दूध था, बाकी बचा हुआ दूध पिला दिया, ठीक है। फिर जो 2 घंटा के बाद जो है 7 बजे रात में करीबन एक बूढ़ा आया, बहुत दयनीय स्थिति में। उनको गौर से देखा, बहुत झुलझुल कर रहा था, काँप रहा था ठंडा से। उसको दास जी ने अपना चादर भी दे दिया और कहा कि भूख से हम व्याकुल हैं, तो मिठाई दे दिया, कहा खा लीजिए इसको। तो उनको खिला दिया। फिर 8 बजे दुकान बंद करके चले आए, खाना पीना खा के सोए। जो भगवान को कोसने लगे कि भगवान आप गरीबे आदमी को ही जो है खाली ख्वाब दिखा करके कहा करके नहीं आते हैं, अतः आपको इस प्रकार गरीब आदमी को ऐसा वचन नहीं देना चाहिए। आप नहीं आए, आज हम ऐसा देखते देखते आपका हम व्याकुल बेचैन और दुखी हो गए। तब वह सपना में सोया, तो सपना में आया कि हम तो आए थे 3 रूप में आए, पर तुम बहुत बड़ा परमार्थ के भाव से सेवा किया। एक पागल महिला बन करके, एक भूखी भिखारिन बन करके और एक बूढ़ा बन करके रूप में आए। अतः तुम्हारा परमार्थ का भाव और सेवा के भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो मांगना है बोलो। उस दास जी भक्त ने कहा, भगवान मांगना कुछ नहीं है, आपका दर्शन। उसको दर्शन हुआ और आत्मा में ज्ञान प्रकट हुआ, और आत्मज्ञान प्रकट होने से बिंदु ध्यान होते होते नाद ध्यान की विधि प्राप्त हुई, आत्मज्ञान हुआ, और विषय से अपने आप और छूट गया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः निर्मल हृदय पवित्र आत्मा में ही ईश्वर का वास होता है। इसलिए यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मौत निश्चित है, और इसके लिए हमेशा इस बात को याद रख कर करके क्या करना चाहिए। इसके लिए निर्मल और छल कपट परपंच नहीं करना चाहिए, आडंबर पाखंड नहीं करना चाहिए। और रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया गट काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले।
इसका किराया भी भरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में घर कुछ जमानत ना होगी, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जब तुम्हें यमराज की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मेरी मत मान यमराज तो मानेगा, तेरा कर्म दंड तुझे मार कर भोग आएगा, घोर नरक दुख सहना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा। इसलिए कहता है जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ढेर मिट्टी की हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है, या जमी पर बनेगी ये कब्र, ये चिताओं में जलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलने पे होगा सुनहरा। वक्त के सर समय को तो देखो, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, बाहर घर से निकलना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए उसके पहले ही भाग जाइए। कहाँ भाग जाइए? घर छोड़ के भाग जाइए। हाँ, कौन घर? यह विषय में जो आसक्ति रूपी घर है, इसको तू त्याग दो, छोड़ दो। कैसे कहाँ भागोगे? ये जीव आत्मा को जो यमराज ने पकड़ के ले जाएगा, उससे पहले तू भाग जा। कैसे भागेगा? कहाँ भागेगा? यह नाद बिंदु में, प्रणव बिंदु से होकर करके आप तम मंडल और अंधकार मंडल और प्रकाश मंडल और ज्योति शब्द मंडल से परे ऊपर उठ जाओ। सुषुम्ना नाड़ी होकर करके रास्ता से यह जीवात्मा सूरज को, प्राण को ऊपर बढ़ा, सुषुम्ना के रास्ते से होकर करके तुम नाद पर पहुंच जाओ, ऊपर उठ जाओ, और ब्रह्म अपने परम मालिक के पास तू पहुंच जाए। यमराज के चक्कर से तो छूट जाएगा। अन्यथा यमराज ने जो है ना कर्म, वो कर्म का सब हिसाब लेकर के यहीं तुमको दंडित करेगा। जेलहर बाबू ने सैल घर देगा तो यहीं तुमको जो है ना लाठी डंटा देते रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? तुम डायरेक्ट तुम जज साहब के पास पहुंच जा, सदगुरु रूपी वकील को ले पकड़ ले और जज साहब जा कर के पहुँच जा। जज साहब के पास पहुँचने के बाद जो है वहाँ जो दया का सागर है, वो सब तुम्हारा पाप ताप संताप, या जन्म जन्म का जोनी जोनी भटकना सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते तू भाग जाओ। कैसे भागेगा? सुषुम्ना के रास्ते से तू यह जीवात्मा को 10वें द्वार होकर के भगा। 9 दरवाजा में से किसी दरवाजे से भागो, पकड़ लेगा। विषय ने पकड़ लेगा का विषय बड़ा बलवती होता, माया के बंधे हुए हैं। इसलिए सदगुरु की कृपा से, सदगुरु साहब के जो है रोशनी में, उनके ज्योति के प्रकाश से तू अंधकार को टप
अंधकार से परे प्रकाश और प्रकाश से ऊपर में शब्द मंडल से परे ऊपर को भाग जाते। नहीं समझे? उदाहरण देते हैं। एक महात्मा जी ने जो है ना 5-6 शिष्य के साथ चेला के साथ में जा रहे थे जंगल के रास्ते से। उधर से शेर ने दहाड़ा, आवाज़ सुना, शेर का दहाड़ सुन कर करके सब शिष्य और गुरु सब तो थरथरा गए करके। तब तो शेर बहुत निकट है, आ रहा है झाड़ी से, क्योंकि अब तो प्राण बचना मुश्किल है। झट से सब 5-6 शिष्य जवान थे, फट से विशाल वृक्ष के पर चढ़ गया। अब गुरु महाराज तो बूढ़ा आदमी कैसे चढ़ेगा भाई? वो तो कहा क्या तू तो भाग गया चला, क्योंकि हमको चढ़ा कर गुरुदेव आपको हम नहीं चढ़ा सकेंगे, हम लोग कैसे चढ़ाएंगे? क्योंकि अच्छा ठीक है तो तुम लोग, वो सब तो भाग गया। क्योंकि आप तो तुम लोग हम भी भाग जाएंगे। तो गुरु महाराज कैसे भाग जाए? तुरंत वृक्ष के निकट में बैठ कर करके प्राणवायु को स्पंदन, प्राणवायु को निरोध कर दिया। प्राणवायु स्पंदन को निरोध कर कर करके ये ऊपर जो है नासाग्र से अंगुल 12 अंगुल अष्ट पर ऊपर प्राणवायु को रोक दिया, जिससे कि यह शरीर मृतवत हो गया, मरे हुए के समान। ना ध्यान की जानकारी थी उनको, अनहदनाथ पर जाने का उनको जानकारी थी। प्राणवायु को अवरोध करना उनके लिए बहुत सरल था। बस वो मरे हुए के समान जो है। शेर आया, सूंघ सांग लिया, चारों बगल देख लिया, मरा हुआ को शेर शिकार नहीं करता है। वो तो महात्मा जी को जान लिया कि ये बूढ़ा मरा हुआ है। सूंघ सांग लिया, देखा श्वास श्वास सब कुछ नहीं चल रहा है, घूर लिया चारों बगल, जब घूर लिया चला गया। जब सब शिष्य उतर करके आया करके, गुरु महाराज जो है हम लोग तो प्राण बच गया, हम लोग भागे हैं, शेर जैसे आया हम तुम लोग ऊपर चढ़ गए, लेकिन आपको छोड़ कैसे दिया? क्योंकि हम भी भाग गए थे। क्योंकि गुरु महाराज आप झूठ बोलते हैं, आप कब भागे थे? लेकिन भागे नहीं थे। क्योंकि हम लोग तो वहाँ ऊपर से देख रहे थे कि आप तो वृक्ष के निकट बैठ गए थे। कल हम जानते हैं कि मरा हुआ लाश का शिकार नहीं करता है शेर ने, मृतक शरीर का शिकार नहीं करता है, उसको नहीं मारता है। और मरे हुए को भोजन भी नहीं करता है, वो जिंदा जीव को पकड़ के शिकार करता है तब वो भोजन करता है। तो हम अपने प्राण वायु को जो है प्राण स्पंदन क्रिया से उसको अवरुद्ध कर दिए। यह शरीर से जीवात्मा को ऊपर उठा दिए, 12 अंगुल नासाग्र से ऊपर उठा करके अवरोध माही पर स्थित कर दिए, जिसके कारण से हम मरे हुए के समान हो गए। वो सुन लिया कि मरा हुआ है, उस छोड़ कर चला गया। वो यह भी है गुरु महाराज आप हम लोगों को नहीं बताएं कि तुम लोग अभी तो सिखा कहाँ है, अभी जानेगा तब ना, पर मन चंचल अस्थिर रहेगा तब ना। अभी आस्था श्रद्धा स्थित कहाँ है, दृढ़ कहाँ है? इसलिए उसके लिए क्या करना होगा? इसलिए कहते हैं भाग जाइए। तो कहाँ भाग जाइए? सुषमना में। जब सुषमना में जाइएगा तो कोई ध्यान होगा तो कैसा वहाँ अनुभव होगा, कैसा आनंद मिलेगा। जैसे कितना सुंदर स्त्री को धन पाकर कितना खुश होते हैं, क्षणभंगुर खुश। और जो सुषमना में जब सूरत को चला जाएगा जीवात्मा तो कैसा आनंद मिलेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज की वाणी में कैसा आनंद मिलेगा, सुन लीजिए। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से मीरा चढ़ी रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुसनाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे वत, दो नैन नासा माध्य सन मुख सुई अग्रदर ले लही रही। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धार बही रही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनाहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही।
सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। शब्द अनाहत सार में मिल लहले सतपथ को सही रे। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से ये। गुरु भक्ति बिनु कछु ना वन में ही सकल संतन कही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धार वही रही। इन सूरत धार धर भाटा से सिर चढ़ी रही। श्री सतगुरु महाराज। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज ने कजली में लिखा है, सतगुरु सुख मन के सुख के सागर, शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी यति निहकामी अंतर जामी है। त्रिगय त्रय गुण पर जोगी हरि रस भोगी यति निहसोगी है। स्थिर बुद्धि सुजाना यति असयाना धरि ध्वनि ध्याना है। सो ध्वनि सारा मही निहार सतगुरु धरे हैं। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण यागर ज्ञान उजागर है। श्री सतगुरु। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जहाँ सूक्ष्म नाद भवनी आज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो फारा। जहाँ सूक्ष्म नाद भवनी आज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा। नयन कान दऊ जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो। टुकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर गुलो। जगमग ज्योति होती धावनी अनहद गैव कवज वाज। धावनी सुनी सुनी चढ़ना सत धावनी धर नाम ही सर काजा। यहाँ सूक्ष्म नाद धावनी आज्ञा चक्र करो डेरा। श्री नाद सूक्ष्म नाद वेदानुसंधान विधि से आप सरल और सुगमता से परब्रह्म की प्राप्ति कर सकें। सतगुरु महाराज की वाणी में आया है। श्री सतगुरु महाराज। और कीर्तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तजदी। शब्द सुयतयाभ्यास सरल तर करि करि सारा सवद गई। जैसी जुगति कया गढ़ त्यागी। भव भ्रम भेद सकल भवखंडन यारति यह निर्मल करिमेहि अमृत रस कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु नमस्कार। जय हिंद।